नमस्ते भारत। भारत न्यूज़ 24 गांव से लेकर शहर, शहर से लेकर के गांव और पटना से चल करके मैं आ गया हूं नौबतपुर। नौबतपुर में एक ऐसे गांव में हम एक ऐसे प्रतिनिधि से हम बात करेंगे। यहाँ समझिए कि यह जो गांव है उस गांव का नाम है बड़ी टंगरेला। बड़ी टंगरेला में नीलम देवी के प्रतिनिधि राघवेंद्र जी से हम बात करेंगे कि सर, जनता जनार्दन के बीच में क्या एजेंडा पे आप काम करेंगे सर, हमारे चैनल के माध्यम से बताएं। हाँ सर, नमस्ते। हाँ, क्या क्या एजेंडा रहेगा सर? एजेंडा तो रहेगा कि भाई जो कमज़ोर वर्ग तबके के लोग हैं, कमज़ोर तबके के लोग अभी भी हमारे क्षेत्र में जो ग्राम पंचायत क्षेत्र है उसमें राशन कार्ड से भी ढेर लोग वंचित हैं। और हम लोग के यहाँ चूँकि ब्लॉक लेवल पर कंप्यूटर का पिछले विगत वर्ष चोरी हो गई थी, इसके वजह से यहाँ राशन कार्ड का कंप्यूटर के अभाव में मतलब लोगों को जमा नहीं हो पाया है। तो इस आधार पर भी हमको काम करना है, कि सरकार के द्वारा जैसे गरीब गुरबा लोगों को, चाहे अब तो हो गया कि 60 वर्ष से जो भी 60 वर्ष की उम्र वाले हैं उनको पेंशन का भी सुविधा हो गया है। तो उसके लिए जन जागरण करके उसे लोगों को जागरूक करके उस आधार पर काम करना है। शिक्षा का बात है, सरकार शिक्षा के प्रति मतलब जागरूक जरूर है, लेकिन उसका मॉनिटरिंग है जो सही नहीं है। आज हमारे गांव में प्राइमरी स्कूल से लेकर के आज उत्क्रमित हाई स्कूल हो गया, लेकिन शिक्षा का टीचर का अभाव है, जिसके चलते मतलब जो पर्याप्त शिक्षा मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए लोगों को जागरूक करके या सरकार के बीच में जा करके कि भाई वहाँ टीचरों का अभाव है उसको मतलब पूरा किया जाए कि शिक्षा का मतलब सही तरह से यहाँ उपयोग हो सके, पढ़ाई लिखाई सही तरह से हो सके। शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम लोगों के यहाँ स्वास्थ्य उपकेंद्र जरूर है, लेकिन यहाँ विधिवत उसका सही रूप से संचालन नहीं हो पाता है। टाइम टू टाइम हम लोग प्रखंड के मतलब जो प्रभारी हैं हॉस्पिटल के रेफरर के उनसे मिलते हैं कि भाई मतलब जब क्योंकि ज़रूरी है, ये मूलभूत समस्या है। शिक्षा स्वास्थ्य हर आम लोगों की ज़रूरत है और हर घर उससे मतलब मरमाहित रहता है कभी। तो इस सब बिंदु पर हम लोग जागरूक रहते हैं, प्रयास करते हैं कि भाई मतलब हमारा गाँव स्तर पर जो व्यवस्था है उसको सुचारू रूप से चलाया जा सके। कृषि के क्षेत्र में सरकार बहुत मतलब काम धरातल पर करने के लिए, चाहे उसमें पैसा विभागीय बहुत खर्च कर रहा है, लेकिन वो जो सही मतलब मुकाम तक किसानों के हाथ में जो पहुंचना चाहिए वो पहुंच नहीं पाता है। उसको अभी के हिसाब से हम ये जरूर कहेंगे कि सरकार मतलब एक अच्छा मतलब पहल शुरू किया है, लेकिन सही मॉनिटरिंग की वजह से मतलब उनका जो धरातल पर कार्य होना चाहिए सुचारू रूप से वो नहीं हो पा रहा है। आप कृषि के साथ साथ आप देख रहे हैं कि हम अभी जो घर से निकले थे तो राजस्व के क्षेत्र में, आज राजस्व के क्षेत्र में जो किसान हैं जो उनको मतलब रसीद दाखिल खारिज ये सब का भी समस्या मतलब बहुत दिक्कत हो रही है। ये समस्या से भी आए दिन हम लोग को जूझना पड़ता है कि जी हमारा मतलब देखिए ना ऑनलाइन में नहीं आ रहा है, तो रसीद नहीं कट रहा है, तो सीओ साहब मतलब घुमा टहला रहे हैं। ये सब समस्या भी आए, आम लोगों का समस्या है। ये सब समस्या पर भी हम लोग मतलब अपना जनता जनार्दन के बीच जा कर के उन लोगों का काम जो रहता है हाँ सहयोग करते रहते हैं। और तो यही सब सारी बिंदु है। और सर बात आ रही है कि यहाँ जो मौजूदा जो मुखिया हैं उनके द्वारा सर कुछ पहल कुछ काम हुई क्या? नल जल योजना, इंदिरा आवास, इसके सर क्या असर? देखिए आपको तो हम ये बता देते हैं कि सरकार का जो 7 निश्चय का योजना है उसमें पहला प्रायोरिटी है जल नल का। जल नल के बाद उसका है कि जो 7 निश्चय में गली नली, लेकिन मैं अपने पंचायत के स्तर पर ही कहूँगा, क्योंकि दूसरे जगह तो अब यहाँ जो देख रहे हैं वही स्थिति पूरे बिहार का कमोबेश होता होगा। मेरे यहाँ मैं 3 नंबर वार्ड में जल नल का जो पहला प्रायोरिटी मुख्यमंत्री का है, लेकिन आज तक हमारे यहाँ सिर्फ 3 नंबर वार्ड में बोरिंग हुआ है। बोरिंग होने के बाद आज तक मतलब जल नल का कोई अता पता नहीं है। रही बात 4 नंबर में, 4 नंबर में हम देख रहे हैं कि जल नल का व्यवस्था हो गया है, लेकिन अभी विधिवत रूप से उसको हैंड ओवर नहीं किया गया है। जो गली नली को खोद करके पक्का जो ढलाई वाला है उसको खोद करके छोड़ करके पाइप डाल दिया गया है, उसके बाद उसको आज तक मतलब उसको ऊपर से ढकने का भी काम नहीं किया है। जहाँ तक मानक का हिसाब है तो मानक के हिसाब से ही कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। उसमें जो गुणवत्ता होना चाहिए पाइप का जो लगना चाहिए, या जो उसका क्या बोलते हैं जो टावर खड़ा होता है, टावर में गुणवत्ता नहीं है। लगाना है 8 इंची का, मतलब लग रहा है 4 इंची का, 6 इंची का। तो उसमें व्यापक तौर पर मतलब जल नल योजना में सरकार के तरफ से तो मतलब
सात निश्चय की तरफ पहला प्रायोरिटी है, लेकिन न जाने ब्लॉक लेवल से क्या ये लोग कर रहे हैं कि उसमें गुणवत्ता के आधार पर कार्य नहीं किया जा रहा है। और विगत हमको लगता है कि जल नल पर 4 साल बीत गए, लेकिन अभी 50% से कहूँ मतलब मेरे पंचायत में तो काम दिखाई नहीं दे रहा है कि सुचारू ढंग से जल नल का काम शुरू हुआ। बात आ रही है सर कि इंदिरा आवास में, सर क्या इंदिरा आवास में कुछ बना है यहाँ कि नहीं बना? इंदिरा आवास बना है। हाँ, क्या इंदिरा मुखिया जी आवास पैसा लेकर के देखिए इंदिरा आवास बना है, लेकिन वो तो आप घर घर जाके देखेंगे। यहाँ जो है सो देखिए इंदिरा आवास में कोई प्रक्रिया नहीं रहा। हम लोग के समय में लाल कार्ड के आधार पर, उसके बाद हम ही लोग कार्ड ये बनाए उजला, हमने के पीरियड में बना था। अब सरकार चेंज कर दिया कि यही कार्ड पर जो खाद्य आपूर्ति से जो कार्ड है जिस पर राशन मिलता है वही इसी को मानक मान लिया है कि यही बीपीएल है और इसी के आधार पर इंदिरा आवास मतलब दिया जा रहा है। तो सिर्फ मेरे पंचायत में ही नहीं, पूरे हम नवतपुर में आकलन किया है, क्योंकि सब जगह तो मुखिया मेरे दोस्त से 10 साल हम भी मुखिया रहे हैं, तो सब जगह है कि कोई मापदंड के हिसाब से इंदिरा आवास नहीं दिया जा रहा है। मापदंड है, उसमें 5-6 गो पॉइंट है कि कच्चा मकान होना चाहिए, पेंशनर नहीं होना चाहिए, नौकरी वाला नहीं होना चाहिए, मतलब क्या बोलता है जिसको आमदनी मतलब गरीबी रेखा में होना चाहिए। लेकिन ये सब मानक नहीं रह गया है। अब इंदिरा आवास में ही रह गया है कि यदि आपका राशन कार्ड में नाम है, आप चाहे मतलब पेंशनर हो या नौकरी वाले हो या इनकम टैक्स पे ही हो, चाहे पहले से 2 मंजिला मकान भी क्यों नहीं हो या पक्का मकान क्यों नहीं बना हो, वैसे ही लोगों को, क्योंकि अब आप मान लीजिए कि अब एक आध को भी आपको कच्चा मकान दिखाई नहीं देगा। यदि पूरे पंचायत में घूम लीजिएगा तो सिर्फ सुअर के बखोर छोड़ करके आपको कच्चा मकान एक मुसहरी में भी नहीं दिखाई देगा। लेकिन आज मकान बिना मॉनिटरिंग के आंख मूंद करके राशन कार्ड के आधार पर दिया जा रहा है। और कोई आदमी तो जिसको अब 2 महला पर मानक से अलग है तो वो 30 से 35 हज़ार रुपये तक दे रहे हैं। लेकिन 25 हज़ार रुपया तो एकदम फिक्स लेवल है, 25 रुपया दीजिए मकान लीजिए, और खुशी से लोग दे रहा है, क्योंकि ढेर लोगों को काम भी नहीं करना पड़ रहा है। मकान में तो ब्लॉक और मुखिया के लेवल से पैसा तो मिल जा रहा है 1,40,000। तो इस तरह के कार्यकलाप हो रहे हैं। मकान बना है, इसमें दो राय नहीं है, क्योंकि सरकार का जो नियम कानून है उसको तो मतलब पूरा करना ही है, चाहे जैसे खानापूर्ति कीजिए या मूल रूप में सही रूप में कीजिए। तो यही सब है। इंदिरा आवास में भी उस तरह के कहानी चल रहे हैं, अभी भी उस तरह का है। और सर जनता के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं सर? जनता के बीच में तो हम यही संदेश देना चाहते हैं कि देखिए जनता लोग जो है सो बहुत कम लोग है जो बहुत जागरूक है। अधिकांश लोग जो है जो गांव घर में रहने वाले हैं, उन लोगों को जा करके सही काम के लिए कि आपका सही उम्मीदवार को जो आप लोग जज कीजिए, क्योंकि पंचायत का 4 गांव के बीच का ही उम्मीदवार रहता है। आप जज कीजिए कि कौन व्यक्ति मतलब कैसा है और उसका क्या मतलब काम करने का क्षमता है, क्या उसका व्यवहार है, क्या जनता के बीच में आने जाने का उसका मतलब रसूल है। ये सब देख करके और वही उम्मीद पर हम जनता लोगों के बीच जाते हैं, अपना बात को रखते हैं। साफ आपने देखा कि यहाँ के जो मौजूदा मुखिया हैं वो सोए हुए हैं। कहाँ पे है सरकार? भारतीय पंचायती मुखिया जो है सम्राट चौधरी जी कहाँ सो गए हैं? थोड़ा जागिए और यहाँ बड़ी टंगरला करके देखिए, मुखिया जी सो गए हैं। जनता को न मदद कर रहे हैं न कुछ कर रहे हैं। इंदिरा आवास बना तो है लेकिन चढ़ावा करना पड़ता है, बिना चढ़ाए आवास नहीं सो हो रहा है। अरे कहाँ सो गए हैं पंचायती राज मंत्री? जागिए सम्राट चौधरी जी और आकर के बड़ी टंगरला में देखिए, ऐसे ऐसे सच्चे उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। जनता इनके पीछे है और जनता समर्पित करना चाहती है। इसलिए जनता जनार्दन से एक ही अपील है कि